हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। दोस्तों, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। हम आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई आई है, कोई कष्ट आया है, तो हमें यह लगता है कि हे भगवान, सब कुछ अच्छे से बीत जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता है तो अगली सुबह हम यह कर लेते, हम वह कर लेते। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप उस कष्ट भरे दिनों से निकल जाते हैं, उभर कर बाहर आ जाते हैं, तो सामने दूसरे कष्ट या दूसरी दुविधा खड़े पाते हैं और आप फिर से अगली किसी परेशानी में उलझ के रह जाते हैं। और फिर जो आपने पहले सोचा हुआ है कि कल हम पूजा कर लेंगे, कल हम माता को जाकर चढ़ावा चढ़ा देंगे, कल हम उस मंदिर से हो आएंगे, या फिर मेरा यह काम बन जाएगा तो हम यह कर लेंगे, हम वह कर लेंगे, ये जो सारी बातें हम कह देते हैं वह वहीं के वहीं धड़े के धड़े रह जाती हैं और हम फिर से अपने जीवन में आए परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध कर चलिए, जीवन है तो परेशानियां आएगी ही, उसे कोई नहीं हटा सकता। किसी के जीवन में थोड़ी कम परेशानियां आती है, किसी के जीवन में थोड़ी ज़्यादा परेशानियां आती हैं, पर परेशानियां तो रहती ही हैं। सुख और दुख यह दो ही तो साथी है हमारे, और जिसे साथ लेकर चलना है हमें। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में खराब समय चल रहा है, अगर आप सच में बहुत उदास हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही है, बिल्कुल मन खराब है, बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा है, तो मत घबराइए, क्योंकि घबराने से वैसे भी आपके काम नहीं बनेंगे। जो बिगड़े हैं वह बिगड़े तो रहेंगे ही, साथ ही आपके घबरा जाने से शायद वह और ज़्यादा ही बिगड़ जाए। कई बार समय का इंतज़ार करना सबसे अच्छा होता है, यह मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, देखते हैं जो होता है। ऐसा सोचकर मन में बना लीजिए। अगर मन बन जाए तो सोचिएगा कि मेरे अच्छे के लिए था, इसलिए बन गया, और अगर नहीं बना तो सोचिएगा मेरे लिए था ही नहीं, शायद। बनते हैं। कई बार हमें मन को स्थिर करना होता है। अगर आप भी अस्थिर हैं, अगर आप भी घबराए हुए हैं, अगर आप उदास हैं, चाहे वह पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वह कामकाजी महिलाएं हों, चाहे या फिर घरेलू महिलाएं हों, वह काम पर जाने वाले पुरुष ही क्यों ना हो, कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को आराम दीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए। अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र है। नवरात्र में घर में स्थिरता लाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो घर का माहौल वैसे ही खुश रहेगा, क्योंकि घर तो हमसे ही बनता है ना। हम ही तो हैं जो घर बनाते हैं, और हमें ही तो वह है जो घर बिगाड़ते भी हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को सहज कर रखें, सुखी रखें, शांत रखें, और यह 8-10 दिन अपने परिवार को दें। अपने घर पर थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना ही समय निकालें और अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। कई बार हम सोचते हैं कि नवरात्र का पूजा तो आ गया, पर हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। औरों की तरह हम नवरात्र का व्रत नहीं रख सकते, उसमें तो बहुत कठिनाई जाएगी, बहुत परेशानियाँ जाएगी। उतना लंबा चौड़ा व्रत हम नहीं रख सकते। मत घबराइए, कोई बात नहीं, जितना बनता है उतना ही कीजिए। कोई नहीं कहता तुम यह करो, तुम वह करो, कोई नहीं कहता। जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा की फ़ोटो रखिए, सुबह शाम घी के दिए जलाइए और अगरबत्ती जलाइए, थोड़ी सी मिश्री या चीनी या जो भी आपके घर में मीठा भोग हो चढ़ा दें। और अगर हो सके तो आपके आसपास कहीं भी गुड़हल के फूल, जिसे बहुत लोग देवी फूल कहते हैं, कई लोग उसे जवा फूल कहते हैं, इंग्लिश में उसे हिबिस्कस कहा जाता है। आप सभी को पता है कि गुड़हल के फूल माता देवी रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और माँ इस फूल को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। पर फैक्ट की बात यह है कि माँ प्रसन्न हो या ना हो, आपको यह बात अगर पता है कि इस फूल को चढ़ाने से माता खुश हो जाती है, तो जहाँ तक हो सके आपके अगर आसपास उपलब्ध है तो चढ़ा दीजिए, और अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाथ जोड़कर बस प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता यह है कि
जो हम मन में सोचते हैं वह अगर हम कर लेते हैं, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी, अलग सा विश्वास तो खुद हमारे अंदर आ जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और मैंने ऐसा कर दिया। ये फैक्ट की बात है। इसलिए अगर आपको संभव है तो आप अपनी क्षमता अनुसार वह सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर श्रद्धा रखनी। आप अपने अंदर श्रद्धा रखिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप वैसे ही सभी पूजा पाठ करने वालों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम खूब 2-4 घंटा अगर मंदिर में बैठे हैं या अपने घर में भी आसन पर बैठे हैं तभी हमने पूजा पूर्ण किया। हम चलते फिरते 5-10 मिनट में भी पूजा पूर्ण नहीं कर सकते क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 5 से 10 मिनट भी बहुत है। अगर आप 2-3 मिनट भी अगर पूजा करना चाहते हैं, मन से आप पूजा कर लेते हैं तो आप उतना ही कीजिए। भगवान ऐसे भी सभी जगह है। आप कहीं भी खड़े होकर अगर पुकार लो दिल से तो भगवान यूं ही आ जाएंगे। एक बार अपने मन से पुकार कर तो देखिए, महसूस तो कीजिए, एक अलग से सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर फैल जाएगी। ऐसा सोचना, ऐसा करने मात्र से ही बस यह 9 दिन सिर्फ और सिर्फ माता के प्रति ध्यान लगाइए और अपने आप में नई ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न कीजिए। बच्चे, परिवार को समय दीजिए, खुशहाल रहिए। नवयुवक हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आप सभी अपने माता पिता के साथ समय बिताएं और परिवार के साथ खूब मिलकर इस पूजा का आनंद लें। यही तो जीवन से परेशानियों को दूर करने का आसान रास्ता है और हम सभी को मिलकर इस पर चलना है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।